students, myself Rubina Chaudhary, and today we are back with one more lecture of chemical equilibrium. Student, in our previous lecture we have found out Kc, that means we have done a derivation that tell us the value of Kc. So whenever we are talking about Kc, it is a concentration constant along with equilibrium constant. आप उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बोलते ही हो, बट उसके साथ साथ आप उसे कंसंट्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हो डियर स्टूडेंट्स. लेकिन कंसंट्रेशन जो ये वर्ड होता है स्टूडेंट, ये हमेशा किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो दिस वर्ड इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर लिक्विड, बट इक्विलिब्रियम में टेक प्लेस ऑल्सो इन गैशियस स्टेट. इक्विलिब्रियम गैशियस स्टेट में भी हो सकता है. गैशियस स्टेट के इक्विलिब्रियम के लिए हम Kc नहीं यूज़ करके एक नया कांस्टेंट यूज़ करेंगे. एंड टुडे इन आवर लेक्चर वी आर गोइंग टू सी कि अगर हम Kc नहीं यूज़ करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ इन प्लेस ऑफ Kc, मतलब हम गैस के लिए कौन सा कांस्टेंट यूज़ करेंगे. दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सी स्टूडेंट टुडे इन आवर लेक्चर. तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर. हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर. इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, बेटा हमेशा पता है आपको कि गैस के अंदर प्रेशर होता है, लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन होता है. तो अभी स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, हम Kc की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट यूज़ करेंगे. अगर मेरे पास सब कुछ गैशियस स्टेट में है, मतलब मेरा रिएक्टेंट भी गैशियस स्टेट में है और मेरा प्रोडक्ट भी गैशियस स्टेट में है, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये अभी हम देखने वाले हैं अभी के लेक्चर में. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर. तो कॉन्सेंट्रेशन था बेटा तो Kc लिखा, तो अगर पार्शियल प्रेशर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, Kp लिखेंगे. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर इज नथिंग बट इट इज़ नोन एज अ Kp. Kp इज़ अ पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट. Kp को हम पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट बोलते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले वी विल राइट डाउन, कंसीडर अ रिएक्शन, और यहाँ पे जो मेरा रिएक्शन होगा स्टूडेंट, इट इज़ गोइंग टू बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन. आगे जब भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करेंगे वी ऑलवेज टॉक अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन, बिकॉज इक्विलिब्रियम जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन ही कहाँ पे होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में. तो जब ऐसा हमने किया तो हमारा जो रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले ले तो इट विल गिव मी स्मॉल ए कैपिटल ए. ये मेरा गैशियस स्टेट में, बिकॉज मैं प्रेशर की बात कर रही हूँ इसलिए मैं स्पेसिफिकली इसको डिनोट कर रही हूँ कि मैं ये सब कुछ गैस के टर्म्स में बात कर रही हूँ, प्लस स्मॉल बी जो स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बता रहा है और कैपिटल बी जो है वो रिएक्टेंट बता रहा है. ये सब एक रिवर्सिबल प्रोसेस में हो रहा था स्टूडेंट्स. अब रिवर्सिबल प्रोसेस में होने से ये मेरा हो गया कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल डी, कैपिटल डी, और स्पेसिफाई कर दो कि जो तुमने यूज़ किया है वो क्या है बेटा, वो तुम्हारा गैस है. इतना करने के बाद दैट मीन्स तुमने अपना पूरा रिएक्शन लिख लिया. क्या बेटा मैं तुमको इसका Kc लिखना दोबारा से याद दिलाऊं, जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन का अगर मुझे Kc लिखना होता, मतलब जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो हम कैसे लिखते, तो हम क्या करते बेटा, वी वुड हैव रिटन Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, मतलब C और D का प्रोडक्ट, जो भी C के स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो उसके पावर में, जो भी D के कोएफिशिएंट में था वो उसके पावर में, और अपॉन में आ जाएगा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने क्या लिख दिया, Kc लिख दिया, राइट बेटा. बट अब तुम देखोगे तो Kc जब तुम लिखते हो तो
तो ये स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करता है कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन हमेशा किस में होता है, लिक्विड में होता है। बट अभी हम जिसकी बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गैस, और गैस में प्रेशर होता है। तो हम प्रेशर के टाइम पे स्क्वायर ब्रैकेट को नहीं यूज़ करके वी आर गोइंग टू यूज़ सम अनदर थिंग, लेट अस सी हाउ। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, आई एम गोइंग टू राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द equilibrium constant for above equation, with partial pressure. We are talking in terms of partial pressure is what? Let us see. हमें बात करनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। दैट मीन्स हम बात करने वाले हैं कि मैं Kp को कैसे लिखूंगी। तो बेटा Kp को लिखने के लिए सबसे पहले तो तुम यहाँ पे Kp लिख दो। वन थिंग विल रिमेन सेम, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ऊपर रहेगा और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट नीचे रहेगा। ये चीज़ अभी भी सेम है, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन एज इट इज़। तो वी आर गोइंग टू राइट डाउन इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज़ ऑफ अ राउंड ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय मैं राउंड ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ। कितने, ऊपर मेरे पास प्रोडक्ट के लिए 2 राउंड ब्रैकेट, मुझे यहाँ पे अपना C और D लिखना था, और नीचे मेरे लिए आ गए मेरे पास रिएक्टेंट के स्क्वायर ब्रैकेट। बेटा गैस में हमेशा प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए कि तुम गैस की बात कर रहे हो, तुम हमेशा लिखोगे P। P इज इंडिकेटिंग प्रेशर। तो सबसे पहले मुझे किसका स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना था, C के लिए, तो इट विल बी PC। ये जो मैंने नीचे C लिखा है वो कैपिटल C है। फिर यहाँ पे आ गया मेरा PD। PC is nothing but a partial pressure of C, PD is nothing but a partial pressure of D, और अपॉन में आ गया मेरे पास PA, और उसके साथ साथ आ गया मेरे पास PB। इस तरह से मैंने क्या लिख दिया, मैंने प्रेशर के टर्म्स में लिख दिया। लेकिन जो स्टीकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था C के पावर में C, वो वहीं पे है, D के पावर में जो D था वो वहीं पे है, A के पावर में उसका स्टीकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और B के पावर में उसका स्टीकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन Kp। ये आपका Kp लिखने का तरीका है। लेकिन स्टूडेंट अब ये पॉइंट आ सकता है माइंड में कि Ca PC क्या है, PD क्या है, हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू सी दैट थिंग्स एज वेल। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं वेर PA, PB, PC and PD. PA, PB, PC and PD are partial pressure of A, B, C and D। A, B, C, D का पार्शियल प्रेशर है कौन, PA, PB, PC एंड PD रिस्पेक्टिवली। अब बेटा जब प्रेशर आ जाता है ना, वेन एवर प्रेशर कम्स और गैस आता है, तो उस कंडीशन में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन को हमेशा याद रखते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दैट इक्वेशन। वो इक्वेशन है जो आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, या जिसने नहीं पढ़ा है वो आगे जाके पढ़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और उस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ना बेटा यू नो व्हाट, हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। PV इज इक्वल्स टू nRT मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स और गैस कांस्टेंट और T एज ए टेम्परेचर से। बट जिसने ये रिएक्शन नहीं किया है वो आगे जाके क्लास 11 में इस रिएक्शन को कम्प्लीटली पढ़ने वाले हो। तो
आइडियल गैस इक्वेशन में जो सारे टर्म्स हैं उन टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट क्या इंडिकेट कर रहे हैं टर्मिनोलॉजीज, वो यहाँ पे हम सेपरेटली लिख देते हैं। आपको इस इक्वेशन को डिराइव करते वक्त ये चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी नहीं है, बट इन केस अगर आपको नहीं पता, दैट्स वाई वी आर राइटिंग डाउन। आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल्स टू nRT। अभी अगर आप बोल रहे हो कि ये इक्वेशन कहाँ से आया है स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन कहाँ से आया है ये हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ने वाले हैं आगे जाके। तो आपको अगर ये इक्वेशन के बारे में पता करना होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से आया है, तो वी विल स्टडी दिस पर्टिकुलर पार्ट इन आर स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसे हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। बेटा ये मेरा आइडियल गैस इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब आइडियल गैस इक्वेशन में P जो है वो बताता है प्रेशर। P इज टेलिंग मी प्रेशर, और प्रेशर किस में बता रहा है बच्चा? प्रेशर बता रहा है कि एक गैस में कितना प्रेशर होता है। P इज अ प्रेशर इन गैस। V इज अ वॉल्यूम। V जो है वो वॉल्यूम है। N इज नथिंग बट इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स। N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। R इज इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट, और R इज अ गैस कांस्टेंट, एंड T जो है बेटा वो मेरा है, T इज अ टेम्परेचर, और टेम्परेचर इज ऑलवेज रिटन हियर इन केल्विन, सो आई एम राइटिंग डाउन एज टेम्परेचर इन K, दैट मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन। क्या बेटा मैं इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकती हूँ? अगर मुझे अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? P इज इक्वल्स टू nRT/V लिख सकते हैं ना। इट इज़ वेरी सिंपल। हमने क्या लिखा है? PV इज इक्वल्स टू nRT लिखने की बजाय वी आर राइटिंग P इज इक्वल्स टू nRT/V, एंड इट इज़ कम्प्लीटली फेयर। ओके स्टूडेंट, तो कम बैक हियर। अपने पास ये जो PC था ना बेटा, लुक अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, ये तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन था। PC अगर मैं PC कर दूँ, P इज अ प्रेशर। अभी मुझे प्रेशर किसके बारे में बात करनी है? C के बारे में बात करनी है। तो आई एम राइटिंग डाउन इट एज अ PC, मतलब प्रेशर ऑफ अ C। वो P किसी के लिए भी यूज़ हो सकता था, तो मैंने यहाँ पे PC लिख दिया। nRT बच्चा, nRT में ना तेरा सिर्फ N जो है वो चेंज होगा, बाकी वॉल्यूम, रेट, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर विल रिमेन एज इट इज़। तो मुझे क्या मिला? अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PCV इज इक्वल्स टू nRT। बेटा मैं इस P की वैल्यू निकालना चाहती हूँ। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, तो मैं यहाँ पे इस P की वैल्यू निकालना चाहती हूँ। ओके बच्चा, तो जब मैं इस P की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो आई कैन राइट डाउन PC इज इक्वल्स टू nCRT अपॉन V। yes or no student? NC is a number of moles for C। नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए बच्चा? C के लिए। अभी तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जहाँ पे बोला जाता है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। concentration is equals to number of moles upon volume, right students? तो बेटा यहाँ पे देखना, तुमको दिया हुआ है NC/V। NC is nothing but number of moles for C and V is nothing but it is a volume। बोलता है किसी का भी concentration जो है वो NC/V होता है। ओके बच्चा, तो क्या मैं NC/V की जगह पे C लिख सकती हूँ? थोड़ा सा शायद आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जैसे A B के लिए निकालेंगे यू विल गेट एवरीथिंग वेरी क्लियरली। बेटा देखो, तुमने लिखा PC इज इक्वल्स टू nRT/V। ये जो NC/V है ना, इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ, आई कैन राइट डाउन C। C क्या बताता है? C इज टेलिंग मी कॉन्सेंट्रेशन, और आगे मेरा RT विल रिमेन एज इट इज़। तो मुझे जो PC की जगह पे वैल्यू मिल रही है वो मेरी वैल्यू है PC इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। ये मैंने PC के टर्म्स में लिखा। अब आगे जाके अगर मुझे यही PA के लिए लिखना होता, PA के लिए क्या आ जाता? N
और यहाँ पे आ गया A/V। Na/V इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पे मेरा RT। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स A और V का वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को तुमने किस में लिख दिया? स्क्वायर ब्रैकेट में। किसके कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है? A के बारे में बात कर रहा है। तो A तुमने कहाँ पे लिख दिया? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास RT। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। और सिमिलरली हमें मिल जाएगा, सिमिलरली वी गेट PA इज इक्वल्स टू ART और PB इज इक्वल्स टू BRT। ये हमने अपने PA, PB, PC और PD की वैल्यू निकाल ली है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू स्टूडेंट कि तुमने लिखा PC, बट ये PC है क्या एक्चुअल में? यू डोंट नो दैट। तो हम आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से ये PC, PD, PA और PB की वैल्यू निकाल रहे थे। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे क्या है तुम्हारा? ये C का मतलब क्या है? ये A का मतलब क्या है? ये C का मतलब है कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड तुम्हारा सोल्यूशन है। ये A का मतलब है कितना कॉन्सेंट्रेटेड तुम्हारा सोल्यूशन है। ये यहाँ पे तुमने फिर ये हमने D के लिए लिखना था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया D के लिए PD, और यहाँ पे भी आ गया फॉर D। इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है बेटा? अब हमें ये सारी वैल्यू, ये जो मेरा इक्वेशन 1 है, मुझे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो व्हाट आई कैन डू, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यू, व्हाट वी आर गोइंग टू सी स्टूडेंट कि KP की जगह पे क्या आ जाएगा? जहाँ पे तुमने PC लिखा था वहाँ पे आ गया तुम्हारा CRT, और जहाँ पे तुमने D लिखा था आ गया DRT, अपॉन जहाँ पे तुमने A लिखा था वो ART, इंटू ये तुम्हारा BRT। और इस तरह से तुम्हें तुम्हारा KP की, जो KP में PP आ रहा था पार्शियल प्रेशर, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो तुमने क्या देखा है? यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अगर समटाइम इंस्टेड ऑफ लिक्विड इफ़ वी हैव गैस, और मोस्टली गैस होता है बार बार, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ इन प्लेस ऑफ KC। तो इंस्टेड ऑफ KC वी आर गोइंग टू यूज़ KP, और KP निकालना है, मतलब हमें प्रेशर के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले बेटा जैसे तुम KC निकालते थे, पूरा का पूरा कंसेप्ट वही है, स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जा रहा है एंड ऑल दोस थिंग, बट इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्या किया है? राउंड ब्रैकेट यूज़ किया है। अब ये PC मुझे प्रेशर बता रहा है, C का ये PD मुझे प्रेशर बताएगा, और D का ये PA मुझे प्रेशर बता रहा है, B का और PB का। इस तरह से हमें प्रेशर मिल गया। फिर क्योंकि हमें इस PC, PD, PA और PB की भी वैल्यू नहीं पता थी, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ हेल्प ऑफ अ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से हमने PC की वैल्यू निकाली, दैट इज C, स्क्वायर ब्रैकेट में C। स्क्वायर ब्रैकेट में C इज इंडिकेटिंग नथिंग स्टूडेंट, बट इट इज इंडिकेटिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ C। C का कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट कर रहा है। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम जो है वो आपको कॉन्सेंट्रेशन देता है। C के कॉन्सेंट्रेशन के लिए तुमने C यूज़ किया स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग C, तो स्क्वायर ब्रैकेट में तुमने C लिखा, तो इसका मतलब हो गया वी आर टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ C। फिर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ A लिखा तुमने, फिर उसके बाद आया तुम्हारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में D और स्क्वायर ब्रैकेट में RT। अब तुम्हें जो ये वैल्यूज़ मिली थी, तुमने इस वैल्यूज़ को सिंपली इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे तुम्हें KP मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब तुमको KP भी मिल गया है और KC भी मिल गया है, राइट बेटा। तो आगे जाके हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन केमिकल इक्विलिब्रियम का आता है, और जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स एक्चुअल में देखने मिलते हैं, वो तुम्हारा है
रिलेशनशिप बिटवीन KC एंड KP। हमने KC भी निकाला, हमने KP भी निकाला। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डू रिलेशनशिप, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट रिलेशनशिप डज KC एंड KP हैव अमॉन्ग विथ ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग माय लेक्चर्स एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।